हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने पहले सम पे आते हैं। उससे पहले ना ओनली 1 मिनट जो हमने कल किया था वो क्या था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बनाई जाती है जब कैशबुक एंड पासबुक का बैलेंस मिसमैच होता है। किन वजह से होता है 10 पॉइंट्स मैंने आपको वहां समझाए थे, उसके अलावा भी काफी आ सकते हैं, वो आप सम के में ही देख लेना। आइए देखते हैं इस पे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको स्टेटमेंट में कौन सा बैलेंस गिवन है। तो देखिए, डेबिट बैलेंस आपको गिवन है किसका? कैशबुक का। कैशबुक का डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। इसको यहां लिखिए, डेबिट बैलेंस कैशबुक। ये देखो, जितना अमाउंट गिवन है उसको आपने यहां दिखाना है इस फाइनल कॉलम में। छोटे मोटे कैलकुलेशंस है वो यहां पे दिखाएंगे, मेन अमाउंट आपको यहां पे दिखाना है। इसके बाद बच्चों मैंने यहां पे ना इसको दो स्लैब में डिवाइड किया है। यहां लिखा है ऐड, मींस इनमें से जो आइटम ऐड होनी है वो यहां पे लिखेंगे, जो लेस होनी है वो यहां लिखेंगे। ठीक है जी। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, रट्टा नहीं लगाना। मेन मेन जो चीजें हैं कैलकुलेशन यहां वे आपको सिखाता हूं इसका। सबसे पहले कहता है आपके पास चेक थे, ये अमाउंट है। सेंट आपने भेजे कलेक्शन के लिए, इसका मतलब मान लो आपके पास कहीं से चेक आया, आपने किसी से पेमेंट लेनी थी, आपके पास चेक आया, वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किए। चेक डिपॉजिट होना या चेक आपने भेजा है कलेक्शन के लिए, एक ही बात है। अब एक बात बताओ सोच के, मान लो स्टार्टिंग में बैलेंस दोनों में 10,000 है, कैशबुक में भी 10 है, पासबुक में भी 10 है। आपने चेक डिपॉजिट किए तो आपके अकॉर्डिंग बैलेंस वहां पे प्लस होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? हम कहेंगे चेक हमने डिपॉजिट किए हैं तो अपने हिसाब से बैलेंस हो जाएगा ज्यादा। हम क्या बनाते हैं? कैशबुक। तो कैशबुक का जो बैलेंस है वो हमने यहां पे बढ़ा दिया, ठीक बात है। बट अभी तक वो बैंक में पास नहीं हुए, कोई भी वजह हो सकती है, छोड़ो उसको। बैंक में पास नहीं हुए ना, बैंक में अभी भी बैलेंस कितना है? 10। बैलेंस मिसमैच हो गया ना, यही चीज हमें चाहिए थी। पहली बात बैलेंस मिसमैच हो गया। अब इसको क्या किया जाए? आपके पास यह बैलेंस किसका है? कैशबुक का। तो आपका जो जहां आपने जाना है, आपकी जो मंजिल है वो होनी चाहिए पासबुक। आपको कैशबुक को पासबुक के इक्वल लेके जाना है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास कैशबुक का बैलेंस है, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कहां होगी? कैशबुक में। कहां जाने के लिए होगी? पासबुक में। इसका मतलब प्लस माइनस कैशबुक को किया जाएगा, लेकिन आपको कैशबुक को पासबुक पे पहुंचाना है। अब इस बैलेंस को यहां तक पहुंचाना है, देखो इस बैलेंस को यहां तक पहुंचाना है, तो क्या किया जाए? इसको माइनस, यहां लिखिए इस पॉइंट को माइनस में। सेम डिस्क्रिप्शन आप यहां डाल देना, इस पॉइंट की यहां लिख दिया। अभी यहां लिखना है, इन सबका टोटल यहां पे आएगा। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नोट डन जी। अगला पॉइंट, आपने चेक इशू किए हैं। आपने चेक इशू किया मतलब चेक काट के दिया। आपने किसको पैसे देने थे, आपने उसको चेक काट के दे दिया, तो आपके हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? ये कैशबुक है, ये पासबुक है, स्टार्टिंग में दोनों में बैलेंस इक्वल है, 10,000 इसमें है, 10,000 इसमें है। आपने चेक इशू किया तो आपके हिसाब से आपका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। मान लो 10,000 बैलेंस था, तो यहां कितना बचा आपके पास? 4400। बट जिस बंदे को मैंने यहां पे चेक दिया, वो बंदा चेक को अपनी पॉकेट में डाला, भूल गया, वो उस चेक को बैंक में लेके ही नहीं गया, नॉट येट प्रेजेंटेड। बैंक में उसको लेके ही नहीं गया पेमेंट के लिए, तो क्या बैंक अपने आप जाएगा उसको पेमेंट देने के लिए? जी नहीं। इसका मतलब बैंक में अभी तक कोई भी चेंज आपका नहीं आया। अब कैशबुक का बैलेंस आपने घटा दिया ना, क्योंकि आपने चेक इशू किया। पासबुक का बैलेंस अभी वही है, आपको किसको किसके इक्वल लेके जाना है? कैशबुक को पासबुक के। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस गिवन है, तो इसको यहां तक ले जाने के लिए प्लस या माइनस? प्लस किया जाएगा। तो आप इसको ऐड वाले पॉइंट में लिखो, इस कॉलम में क्या लिखेंगे? चेक्स इशूड बट नोट प्रेजेंटेड 56। कॉलम सेम ही है, प्लस माइनस की आइटम वाला। ऐड वाले यहां लिखेंगे, लेस वाले यहां लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक डेबिट हुआ है, डेबिट
कितने का? 80 का। किसमें हुआ है? पासबुक में। पासबुक में डेबिट हुआ है। अच्छा जी, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में डेबिट हुआ है, इसका मतलब उसका बैलेंस वहां पे माइनस किया गया है। डेबिट का मतलब पासबुक से आपने क्या किए होंगे? माइनस। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, आपको कल भी बताया था। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है, इसका मतलब पासबुक से 80 रुपीज माइनस किए गए। ठीक है जी, यहां लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में बैलेंस दोनों में कितना है? 10,000 इसमें है, 10,000 इसमें है। कहां माइनस हुए हैं? पासबुक में। तो पहला चीज पासबुक में आया होगा ना, यहां बैलेंस बच गया ये डबल लाइन 80। अच्छा, आगे क्या कहता है? नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने लिखा ही नहीं उसको, तो कैश बुक में अभी भी बैलेंस कितना है आपका? 10,000। किसको किसके इक्वल लेके जाओगे? कैश बुक को पासबुक के। क्यों लेके जाओगे बताओ? क्योंकि यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस है, तो कैश बुक को पासबुक के आपको इक्वल लेके जाना है। तो क्या किया जाएगा? इसको माइनस। माइनस वाले पॉइंट में लिखो किस चीज के काटे हैं बैंक ने, उसका नेम यहाँ पे दे दो 80। ठीक है जी। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे सेम ऐसा ही। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ने क्रेडिट किया है। बैंक क्या बनाता है? पासबुक। तो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट किया, इसका मतलब बैंक ने पासबुक में प्लस किया। पासबुक में डेबिट का मतलब मैंने माइनस बताया था ना आपको कल, क्रेडिट का मतलब प्लस है। तो बैंक ने 240 यहाँ पे क्रेडिट किया, मतलब प्लस किया, तो इसका मतलब बैंक ने बैलेंस यहाँ पे बढ़ा दिया, ये बैलेंस हो गया। अगेन वही बात, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो उसको कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो कैश बुक में अभी भी बैलेंस कितना हो गया? 10। अब किसको किसके इक्वल लेके जाना है? वही चीज, कैश बुक को पासबुक के 240 यहाँ पे प्लस किया जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिटेड 240। एक एक पॉइंट को बहुत समझ के ध्यान से। अब ऐसा नहीं है कि आपको सभी सम्स में ये लिखना पड़ेगा, आपको ये बनाने पड़ेंगे। 2-3 सम निकालने के बाद आपके अपने आप माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए बच्चों, एक चीज, ये जो मैं आपको 10,000 यहाँ पे लेता हूं, ये मैंने एज्यूम किया है, क्योंकि मान लो ये पॉइंट हमने इससे पहला किया, तो इसके आने के बाद ही तो बैलेंस मिसमैच होगा। उससे पहले तो दोनों में सेम था ना। आप चाहो तो यहाँ पे 1 लाख का एग्जांपल ले लो, चाहे 2 लाख का ले लो, चाहे 1,000 का ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ, ये पहला सम है क्योंकि आपका भाई यहाँ पे जो बैलेंस है वो स्टार्टिंग में सेम था, इनमें से किसी पॉइंट की वजह से बैलेंस यहाँ पे मिसमैच हुआ है। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट, एक क्लाइंट ने सीधे ही अपने अकाउंट में 2,000 डिपॉजिट किए। ठीक है जी। अब बैंक में डिपॉजिट किए, तो पहले चेंज कहां आया होगा? बैंक में डिपॉजिट हुए तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, बैंक में बैलेंस बढ़ा है तो इसका मतलब पासबुक में बैलेंस हो गया आपका 12,000। एज्यूम किया कि स्टार्टिंग में अपना कितना बैलेंस था? 10,000। वही बात हमें बताया नहीं, बता तो देता, या बताया तो लेट बताया, या बताया तो हम लिखना भूल गए, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेन मुद्दा ये है कि पासबुक में तो लिखा गया बट कैश बुक में उसको नहीं लिखा। कैश बुक में बैलेंस अभी भी कितना है? 10। कैश बुक को पासबुक इक्वल लेके जाना है, तो 2,000 यहाँ पे क्या होगा? प्लस। प्लस है तो प्लस वाली साइड में लिखो अमाउंट क्या किया है? सीधे डिपॉजिट किया है इन बैंक 2,000। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, कल एक लास्ट जो कोजिस मैंने आपको बताए थे उसमें आया था कि स्टैंडिंग का पॉइंट। मैंने बैंक को पहले से बोला हुआ है, बैंक जी इस चीज की पेमेंट दे देना, बिना कहे मैं भूल जाता हूं। तो बैंक ने 2 पेमेंट्स की है, एक तो क्लब की फीस दी है 500, एक एलआईसी की इंस्टॉलमेंट जाती थी उसकी पेमेंट दी है 2500, तो टोटल बैंक ने कितनी पेमेंट दी? ये। अब बैंक ने पेमेंट दी है, बैंक हैज मेड फॉलोइंग पेमेंट्स, तो पहला चेंज कहां आया होगा बच्चों? पासबुक ने ना। मान लो बैलेंस था स्टार्टिंग में 10,000, बैंक ने पेमेंट की है, तो बैंक से बैलेंस क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। ठीक बात है। हमें तो बोलने की गंदी आदत है वैसे ही। 10,000 यहाँ पे, अब इसको इसके इक्वल लेके जाना तो क्या होगा बच्चों? माइनस। कुछ पॉइंट सिंपल भी आप ले सकते हो, जैसे आप ये कहो कि पासबुक में बैलेंस कम हो गया तो कैश बुक से भी घटा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैश बुक का बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस होगा,
इस पॉइंट को लेस किया जाए, क्या लिखेंगे? एक तो क्लब की फीस अलग अलग दिखाना, सेकंड LIC की इंस्टॉलमेंट, 500 ये था, 2500 ये था। ये पॉइंट सभी आपके सोल्व होते हैं। कम से कम मैं चाहूंगा कि 2 टाइम आप ये वीडियो देखें, एक एक चीज को अपने हाथों से सोल्व कीजिए, तब जाके दिमाग सेट होता है इन कंसेप्ट को लेके। अब क्या टोटल लगा दो, ये प्लस वाले हैं, इन सब का टोटल लगाओ, कितना बनता है जी? 5 to 7, ये बन गया इसका। इसका लगा लो कितना बनता है? इसका जब टोटल लगाओगे आप तो ये आपका बनेगा 11,000, ये अमाउंट बच्चों। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये यहाँ प्लस होना चाहिए ना, वैसे इसको आपने दिखाना भी यही है, इन तीनों का टोटल यहाँ दिखाया। अब इस ये ऐड वाला है तो इसमें प्लस कीजिए इसको, ये आपका बनता है आपका 25,120, ठीक है जी। अब ये जो अमाउंट आया है इसको यहां दिखाओ, आप ये लेस वाला है ना, तो इस अमाउंट में से इसको आप लेस कीजिए, तो ये आपके पास अमाउंट आता है ये बच्चों। ये क्या आएगा? यहां पे आप लिखोगे, चले कहां से थे? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये क्या आएगा? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। इस वे से आपको आपकी स्टेटमेंट बनानी होती है। 2 मिनट में अगेन देख लो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है स्टार्टिंग में, यहां ऐड वाले आइटम आपको लिखने हैं, यहां लेस वाले। अब आपकी बुक में क्या है? आपकी बुक में ना आपको स्पेशली कुछ आइटम्स बताई गई हैं, इसको ऐड किया जाएगा, उसको लेस किया जाएगा, उससे ना बस माइंड कंफ्यूज होता है। आपको क्या देखना है यहाँ पे? ऑन द स्पॉट देखो, एक कॉमन सेंस के बेस पे चलो कि मान लो आपका बैंक में बैलेंस है, आपने इसको चेक काट के दिया तो बैलेंस कम होगा ज्यादा होगा आपके हिसाब से? चेक इशू किया तो बैलेंस कम होएगा। कैश बुक में आपने चेक इशू किया, इस पॉइंट पे देखो, तो आपने क्या किया? पहले कैश बुक से घटाया, लेकिन पासबुक से घटा नहीं, ठीक है ना। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का ज्यादा है, वही का वही, तो कैश बुक में क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये आपका पहला सम है। कहीं कोई डाउट आए तो आप फोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।